Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीकॉम सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन चालू हैं दोस्तों MCBU यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट ग्रुप सेकेंड का दोस्तों पेपर नंबर सेकेंड का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले दोस्तों अपने चैनल पर फाउंडेशन के तीनों पेपर के फुल सॉल्यूशन डल चुके, साथ ही दोस्तों मैनेजमेंट का पेपर नंबर फर्स्ट का भी फुल सॉल्यूशन डल चुका है। अगर दोस्तों अभी तक आपने इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों इसमें आप किसमें आते हैं, दोस्तों इसमें आपके सबसे पहले आते हैं सत्य या असत्य। देखिए आपको उसमें सत्य असत्य बताना है। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। आपको बताना है दोस्तों सत्य है कि असत्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों सत्य है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य सत्य का दूसरा, नियोजन एक मानसिक कसरत है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सत्य। ये भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन है क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता एप्ले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। दोस्तों ये असत्य है, पता नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का चौथा, नेतृत्व के सभी गुण जन्मजात होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। दोस्तों ये आपका असत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य सत्य का पांचवा, निर्देश एक निरंतर प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये भी आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका आता है सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों आपको उसमें ये आपके प्रश्न है दोस्तों, तो मैं आपके तरफ से सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों आपका पहले प्रश्न क्रमांक दूसरा है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका कि प्रबंध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों क्रम से सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर। आपको उसमें पूछा गया है प्रबंध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना, इसकी अवधारणा है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप आगे वाला स्किप करके इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें अवधारणा पैसे पूछी गई है। तो अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है आंसर तो आप इसे डायरेक्ट अवधारणा लिख सकते हैं। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आप ये लिख लीजिए। आपको दोस्तों इसमें नियोजन की सर्वव्यापकता को बताना है प्रश्न क्रमांक तीसरे में, तो ये इसका आंसर है दोस्तों। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसकी पहले दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसके बाद दोस्तों आपको इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों आपको नियोजन की सर्वव्यापकता बतानी थी, तो इसका ये सॉल्यूशन है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा जा रहा है रेखा संगठन क्या है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर रेखा संगठन आपको बताना है। तो ये दिया है दोस्तों रेखा संगठन, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको इतना लिखना है रेखा संगठन का पूरा, ये अर्थ पूरा आपको इतना लिखना है रेखा संगठन का अर्थ। मैं आपको दिखा रहा हूँ और दोस्तों आपको उसके आगे आप इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय प्रेरणाओं को समझाइए। आपको इसमें वित्तीय प्रेरणाओं को समझाना, तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो ये आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 का सॉल्यूशन। आपको इसमें दोस्तों वित्तीय प्रेरणाओं को समझाना है, तो इसका सॉल्यूशन है। मैं आपको दोस्तों दिखाते जा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिएगा। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर दोस्तों आपको आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको आगे से लिखना है।
इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे दोस्तों फास्ट ही नोट कर लीजिए। पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दोस्तों आपसे पूछा गया है नियंत्रण की प्रमुख सीमाएं समझाइए। आपको उसमें नियंत्रण की प्रमुख सीमाएं बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, नियंत्रण की प्रमुख सीमा बतानी है। ये है दोस्तों नियंत्रण की प्रमुख सीमाएं। तो आप दोस्तों इसे फास्ट नोट करते चलिए। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिएगा। इसके आगे आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। दोस्तों आप इस बार नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रबंध के विभिन्न कारणों को समझाइए। दोस्तों आपको इसमें प्रबंध के विभिन्न कारणों को समझाना है। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर, प्रबंध के विभिन्न कार्य आपको बताने हैं। ये प्रबंध के कार्य दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों। अब दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट है। पहला नियोजन का हो गया, आप इसे लिख लीजिए। इसमें आपको प्रबंध के विभिन्न कार्यों को समझाना है, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट है। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा है आपका संगठन। इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों। ये आपका दूसरा पॉइंट है संगठन, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट डालना है कर्मचारी नियुक्तिकरण। ये भी दोस्तों प्रबंध का एक कार्य है, तो इसके भी आप नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। फिर आपको दोस्तों चौथा पॉइंट डालना है निर्देशन। ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसी भी आपका निर्देशन भी एक प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। इसके आगे आपको दोस्तों इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर नियंत्रण भी एक दोस्तों प्रबंध का मुख्य कार्य है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके अंदर ये है दोस्तों, विस्तार से दिया हुआ है। तो दोस्तों आप जितना चाहें उतने अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जितनी शब्द सीमा। अगर दोस्तों आपको आंसर बड़ा लगता है तो आप अपने सवाल लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 8। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा जा रहा है निर्णय की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। तो आपको उसमें निर्णय की प्रक्रिया को विवेचना करना है। मैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर, निर्णय की प्रक्रिया का विवेचना करना है। तो ये है दोस्तों निर्णय की प्रक्रिया पूरी। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखाता जा रहा हूँ, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 9। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा जा रहा है रेखा एवं कर्मचारी संगठन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। आपको आलोचनात्मक विवेचना करना है रेखा एवं कर्मचारी संगठन पर। तो दोस्तों ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। रेखा और कर्मचारी संगठन का अर्थ व गुण, तो इसी के अंदर आपको आलोचनात्मक विवेचना करनी है। दोष गुण आप मतलब आलोचनात्मक विवेचना मतलब दोस्तों आपको दोष बताने हैं, गुण बताने हैं, अर्थ पूरा को विस्तार बताना इसका ये आंसर दोस्तों, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे गुण बताने हैं रेखा और कर्मचारी संगठन के गुण दोस्तों। इसके आगे ये है, तो आप इसे नोट करते चलिए। पर आपको दोष बताने हैं इनके, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप इसे नोट करते चलिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 10। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी, जैसे अपनी अकाउंटिंग की वीडियो डलेंगी और भी दोस्तों सॉल्यूशन जो आपके रह गए हैं वो भी डलेंगे,
तो दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मैं देख रहा हूं आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक तो भी आप बहुत कम करते हैं। दोस्तों आप दोस्तों जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे हम लोग को उतनी तेजी से मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए उतनी फास्ट दोस्तों सॉल्यूशन की वीडियो आएगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार से फास्ट सॉल्यूशन की वीडियो आए तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको दोस्तों लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं वैसे भी, और दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो दोस्तों आप लाइक हम लोग के लिए नहीं कर सकते हैं तो क्या है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 10। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, नेता जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते, इस कथन को समझाइए। तो मैं दोस्तों आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक 10 में का आंसर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है नेता जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते, कथन को आपको समझाना है, तो इसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों ये है, इसके आगे दोस्तों ये है, और दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है और दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर आपको दोस्तों इसके आगे से लिखना है तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 10 में का आंसर है, नेता जन्म देते हैं बनाए नहीं जाते, इस कथन को आपको समझाना है। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको आंसर बड़ा लगता है तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। दोस्तों आप इसमें कुछ पार्ट स्किप करके लिख सकते हैं। दोस्तों जो आपको अनावश्यक लगता है तो आप उसे स्किप करके अपने हिसाब से दोस्तों लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 11। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 11 पूछा जा रहा है, नियंत्रण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आपको इसमें नियंत्रण की विभिन्न विधियों को आपको व्याख्या करना है। मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है आपका दोस्तों नियंत्रण की आपको विधियों को बताना, मतलब आपको इसकी प्रक्रिया बतानी है। विधियाँ और प्रक्रिया दोस्तों एक समान होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो ये इसका विस्तार से दिया गया है तो आप दोस्तों उसे नोट करते चलिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर है। इसके आगे आपको से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है पहला पॉइंट, फिर आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है कार्य का मापन, तो आप दोस्तों इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है कार्य का मूल्यांकन, दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट आ जाता है विचलन के कारणों को पता लगाना, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों इसके चौथा आंसर का ये है, चौथे पॉइंट का यहाँ है सॉल्यूशन। इसके आगे आपको इसे लिखना है। पांचवा पॉइंट सुधारात्मक कार्य करना, ये है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आगे फास्ट से फास्ट ही दोस्तों आपके लिए जल्दी ही अकाउंटिंग और अदर सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपके पास आए तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप दोस्तों जितना ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों आपके लिए उतनी फास्ट सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों यहाँ शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी इसकी फायदा मिल सके। दोस्तों मुझे पता चल जाता है आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग देखते हैं और कहते हैं कि मैं वीडियो को शेयर करूँगा, लेकिन आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। अगर आपके दोस्त हैं जो वो आपके साथ भी बीकॉम सेकंड ईयर करते होंगे तो दोस्तों आप उन्हें शेयर कर दिए, अपने चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी आसानी से सॉल्यूशन कर सकेंगे और आपका दोस्तों आपके दोस्त भी इसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।